के बाद बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से फर्जी शराबबंदी का कानून बंद हो जाएगा। ये भ्रष्ट नेता और अफसर जितना पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई। अगर जीता तुम्हारी खैर नहीं। 150 से ज्यादा सीट कम से कम जनसुराज की आएंगी, बीच की कोई व्यवस्था नहीं। जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं बिहार में, और पूर्ण बहुमत से जीतकर बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर एक आदमी ने केजरीवाल को भी लगातार compete करने वाला है, जिस आदमी ने बिहार के अंदर घूम घूम कर काफी बड़े बड़े दौरे किए हैं। कर रहे हैं, पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से और जिसका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने ये बात का अनाउंस किया है कि बिहार की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, और जैसे ही इलेक्शन पास में आए तो उन्होंने खुद ने ये अनाउंस कर दिया कि वे बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी, जिसने 2 साल के अंदर बिहार के अंदर काफी ज्यादा काम किए हैं, और बिहार के अंदर ऑपरेंटली जो भी काम हुए हैं ना, वो और किसी ने ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने किए हैं। बिहार के अंदर जा जाकर लोगों के पास जा जाकर ग्राउंड सपोर्ट हासिल किया है, और काफी ज्यादा बड़े बड़े क्लेम भी किए गए हैं। जब एन मौके पे ऊपर चुनाव लड़ने की बात आती है तब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है। जैसे ही चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ये क्या चक्कर है भाई? देखिए भाई साहब, प्रशांत किशोर काफी टाइम से पॉलिटिक्स के अंदर रह चुके हैं। वे उन्होंने कई पार्टियों को और काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, यहाँ तक कि उन्होंने डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, और इन सारी पार्टियों के अंदर वे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी भी बना चुके हैं। 2012 से लेकर 2014 तक उन्होंने बीजेपी को काफी ज्यादा हेल्प किया था उनकी पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। 2015 के अंदर बिहार के इलेक्शन के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिताया है जो कि जीतने के लायक भी नहीं थे। तब उन्होंने इस बात के लिए सोचा कि हम दूसरे लोगों को जिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद चुनाव के अंदर खड़े होकर जीत जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 2022 के अंदर इस बात का अनाउंस किया कि वो पॉलिटिक्स के अंदर काफी ज्यादा उतरने वाले हैं। वे बिहार की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। 2022 के अंदर उन्होंने एक पब्लिक इश्यू के ऊपर बहुत ही बड़ी आवाज उठाई थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी पद यात्रा निकाली, और उस पद यात्रा के अंदर लोगों के, बिहार के लोगों के घर घर जाकर उन लोगों की समस्या को सुना था, और उन लोगों की समस्या का हल करते हुए वे बिहार की राजनीति के अंदर उतरने का फैसला लिया था। उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की। अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। अब कल अपना स्टेट बदल दिया है तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, हमको उसकी जानकारी नहीं। इसके बाद उन्होंने जन स्वराज पार्टी, जो कि गांधी जी की बर्थडे के ऊपर 2024 के अंदर लॉन्च की थी, उन्होंने बिहार को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए एक मेल्ट पॉइंट अड्डा बनाया था। उन्होंने कहा था कि वे पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने वाले। अगर बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर एजुकेशन सही नहीं है तो वे हर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल के अंदर डालेंगे, और उनकी फीस जन स्वराज पार्टी अपनी जेब से देंगी। कैसे देगी वो तो उनको भी नहीं पता है। उन्होंने इस बात के लिए बोला है कि जो बिहार के बाद जो माइग्रेन होता है, जो बिहार से बाहर जो लोग काम करने जाते हैं, उनको यहीं पर ही रोका जाएगा, उनको अपनी स्टेट के अंदर ही काम दिलाया जाएगा। पार्टी का यही टारगेट है कि बिहार के अंदर रोजगार बढ़ाकर उनके जो जनता है उनको वहीं पर ही रोजगार मिलेगा, और हर एक नागरिक को 10 से 15 हजार की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वे अपना घर अच्छे से तरीके से चला सके। बड़े लेवल पर मल्टी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, ताकि वहां की जनता वहीं के ही लोगों के ओर काम दिला सके। ये सारी चीजें तो उन्होंने बात की थी, लेकिन कैसे होगी इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, और ये सारी चीजें कैसे अचीव की जाएगी इसके बारे में उनके पास कोई भी प्लान नहीं मौजूद था। सीनियर सिटीजन की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए के आसपास कर दी जाएगी, और ये पेंशन कैसे होगी उनको भी नहीं मालूम है। वुमेन इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट पावर के रूप के अंदर
बिहार की महिलाओं को 4% से इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जाएगा। उन्होंने बोला है कि उनकी जन स्वराज पार्टी बिहार के अंदर इस बात के लिए ये स्कीम चलाया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कि ये बात भी बोली है कि अगर हमारी पार्टी सरकार जीत जाती है तो हम लिकर के ऊपर भी पूरी तरीके से बैन हटा देंगे, जो कि बिहार के अंदर अराउंड 300 करोड़ का हमेशा लॉस होता है, वो होना बंद हो जाएगा। और इस बात के लिए हम लोग भी एग्री करते हैं और वो इन्हीं पैसों के लिए बिहार के अंदर एग्रीकल्चर यहाँ तक कि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा जोरों से चलाया जा सकता है। उनकी पार्टी जीतते ही 100 ऐसे बड़े बड़े करप्ट अफसर और नेता लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। उनकी सारी प्रॉपर्टी को सरकार के अंडर के अंदर डाला जाएगा और उन सारों लोगों को पकड़कर जेल के अंदर भी डाला जाएगा। और उन्होंने यह बात भी बोला है कि अगर कोई एमएलए सही तरीके से काम नहीं करता है तो वोटर्स लोग उसको भी हटा सकते हैं। ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाएगी। एक राइट टू रिकॉल थ्रू सिस्टम बनाया जाएगा बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर। और उन्होंने यह बात बोली है कि पार्टी के लिए न्यू थ्रो सिस्टम लाया जाएगा, जो कि अमेरिका के अंदर होता है। किसको चुनाव लड़ना है और किसको चुनाव नहीं लड़ना, ये सिर्फ जनता लोग तय करेगी, ना कि पार्टी के मुखिया तय करेगा इस बात के लिए। अब वादे इतने बड़े बड़े प्रशांत किशोर के द्वारा किए गए हैं, ये तो वे जीतने पर ही पता चलेंगे कि क्या ये वादे जरूर वे पूरे कर पाएंगे या नहीं। और जीतने वाले भी आसार नहीं लगती, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर अपना चुनाव से अपना नाम पीछे खींच रहे हैं। उनको हिम्मत भी नहीं बन रही है इस चुनाव के अंदर अपना कदम रखने की। आप सब लोगों को क्या लगता है कि प्रशांत किशोर क्या लोगों के इशारों पर ही हमेशा काम करते रहेंगे या फिर उनके खुद की काम करने की एक स्टाइल बनी जाएगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर और क्या फेरबदल होने वाला है उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए कि बिहार के अंदर किसका ज्यादा पलड़ा भारी है, किसका हल्का है। आप इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूले और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।